नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आपका स्वागत और अभिनंदन। सामने तस्वीर है, संभल के सांसद हैं और ये बड़ी चर्चा में बने रहते हैं। आज फिर इन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है। इसके पहले इनके इसी लोकसभा सीट से इनके दादा सांसद होते थे, शफीकुर रहमान वर्क साहब, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनके भी बयान हमेशा चर्चित रहते थे। अब ये उनके पोते हैं जियाउर रहमान वर्क, इनका भी बयानबाजी में अब नाम सुर्खियों में आता दिख रहा है। आज बड़ा बयान दिया है। ये अखिलेश यादव के सांसद हैं और इन्होंने अखिलेश यादव को भी इस बयान के जरिए सवालों में फंसा दिया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस को बैन कर देना चाहिए। कब कहा? जब अभी आरएसएस और बीजेपी की केंद्र में सरकार है। उन्होंने कहा कि राम भद्राचार्य की जो मंसूबे हैं वो कभी पूरे नहीं हो सकते। उन्होंने आगे इससे और बढ़ के कहा, ना बीजेपी को 470 सीटें आएंगी, ना भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। उनके इस बयान के बाद आज घमासान मचा रहेगा। ये बयान अब अखबारों की सुर्खियां बन चुका है। अखबारों में इस बयान को लेकर खासी चर्चा हो रही है। लोग सवाल करते नजर आ रहे हैं कि आखिर क्या है पूरा मसला, क्या है पूरा मामला और क्या बातें आई, कहां से ये सवाल आया, कहां से ये बातें सामने आई जो खड़ी हो गई और सवाल करती नजर आ रही हैं। अखबारों में खबर छप चुकी है। उस खबर के मुताबिक जो खबर बन रही है, जिस खबर को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है, वो खबर आपकी स्क्रीन पर है। इस खबर ने घमासान मचा दिया है। इस खबर के बाद सवाल होंगे, लोग पूछेंगे। अभी 1 घंटे पहले जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस समय सांसद वर्क बोले, राम भद्राचार्य देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, न 470 सीट आएगी, न हिंदू राष्ट्र बनेगा, आरएसएस पर बैन लगे। सोचिए उनके इस बयान का क्या असर पड़ेगा। इस बयान पर हम खुलकर बातचीत करेंगे। इस बयान पर हम पूरा आपको रिपोर्ट करेंगे। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क ने जगत गुरु राम भद्राचार्य के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा उनके बयान में कुछ भी नहीं है। देश में 10-12 लोग ही ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वह देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। ना तो 470 सीटें वो जीत सकते हैं, न देश में धर्म और समाज के हिसाब से देश बटेगा। उनका यह बयान बड़े मायने रखता है। उन्होंने कहा कि जब देश धार्मिक राष्ट्र बनेगा ही नहीं तो देश में आरएसएस पर बैन लगना चाहिए। दरअसल एक दिन पहले फतेहपुर में जगत गुरु कहे जाने वाले राम भद्राचार्य ने कहा था कि 80% आबादी हिंदुओं की होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 470 सीटों पर हिंदू सांसद होना जरूरी है, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। अब हिंदुओं पर अत्याचार होने नहीं दिया जाएगा। यह देश सभी का है। सांसद जियाउर रहमान वर्क ने कहा, यह देश सभी का है। इस पर राय मशवरा तो सबका चल सकता है, लेकिन जो अंतिम निर्णय होगा वो बड़ा अलग होगा। जब देश सबका है, जब राष्ट्र सबका है, तो कोई विरोध करेगा, कोई समर्थन करेगा। आरएसएस इस देश के अंदर गलत कर रही है। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी आरएसएस से निकली हुई है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपस में बांटने का काम चल रहा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आरएसएस पर बैन लगना चाहिए। इससे देश के अंदर लोगों में भेदभाव बढ़ रहा है, एकता पर असर पड़ रहा है। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना सही नहीं है। देश की आजादी में हमारे बुजुर्गों ने हिस्सा लिया, इसमें हिंदू मुसलमान सब शामिल थे। ऐसी बात करना उन सबका अपमान होगा। संविधान सभी के लिए बराबर है, इसलिए ऐसी बात करना गलत है। 2 महीने पहले वर्क ने क्या कहा था, मैं उन्हें जानता तक नहीं हूं। जब 2 महीने पहले भी जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा था कि वेस्ट यूपी मिनी पाकिस्तान है, इस पर वर्क ने कहा था कि जिन्होंने यह बयान दिया है मैं उन्हें जानता भी नहीं। अगर इस बयान की गहराई में जाएंगे तो अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि उनका अपना बयान है या फिर किसी विशेष पार्टी ने उनसे यह बयान दिलवाया है। क्या उन्होंने कोई सर्वे किया है?
किसी के कहने पर हवा में तीर चला दिया है। इस तरह की बातें सरासर गलत है। आप भविष्यवाणी कर दें कि पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया है, यह सही नहीं है। ऐसे लोगों की बातों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। चुनाव जितना करीब आएगा, इस तरह की बयानबाजी और घटनाएं बढ़ेंगी, ताकि धर्म के नाम पर समाज में खाई पैदा करके चुनावी रोटियां सेकी जा सके। राम भद्राचारी ने कहा था, वेस्ट यूपी में हिंदुओं का दबाया जा रहा है। मेरठ में विक्टोरिया पार्क में राम कथा के दौरान जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा था, वेस्ट यूपी मिनी पाकिस्तान प्रतीत होता है। देश में हिंदू संकट के दौर से गुजर रहा है, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। वेस्ट यूपी में हिंदुओं की दशा खराब है, दिशा खराब है। संभल, मेरठ, मुजफ्फरनगर में लोग हिंदुओं को दबा रहे हैं, उन पर हावी हो रहे हैं। हिंदू यहां से पलायन कर रहा है। कौन है जियाउर रहमान वर्क? छात्र नेता से सांसद बनने तक का सफर। जियाउर रहमान वर्क संभल के पूर्व सांसद शफीकुर रहमान वर्क के पोते हैं। छात्र जीवन में 2005 से 2006 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के वरिष्ठ कैबिनेट सदस्य, कार्यवाहक सचिव रहे। वर्क 10 मार्च 2022 से 4 जून 2024 तक कुंदर की विधानसभा सीट से सपा के विधायक रहे। शफीकुर रहमान वर्क के इंतकाल के बाद सपा ने वर्क को संभल लोकसभा सीट से 2024 में टिकट दिया, सांसद बने, जीतकर इस समय अखिलेश के साथ संसद में मौजूद हैं। शफीकुर रहमान वर्क समय समय पर बयान देते रहते हैं। इस बयान के बाद क्या प्रतिक्रिया होगी? उनका बयान अभी आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नारा दिया था 400 पार, अब की बार 400 पार। जनता ने उन्हें 300 लाइक नहीं छोड़ा, उन्हें पटक दिया 240 पर। और वो तो थोड़ा सा कांग्रेस का प्रदर्शन और सटीक हो जाता, जनता में थोड़ा भरोसा और आ जाता, तो निश्चित रूप से केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार होती। आज आप देख रहे हैं उठापटक मची हुई है, सारा सिस्टम इधर से उधर है। एक समझिए, विचार कीजिए, एक सत्ता, एक सरकार, एक दंभी सरकार, एक अहंकारी सरकार किस तरीके से एक राष्ट्र में रहने वाले सभी सामाजिक सरोकार के लोगों को लेकर हिंदू राष्ट्र या एक धर्म का राष्ट्र घोषित करने की बात करती है। हमारे संविधान में ये धार्मिक बातें, धर्म समाज की बातें कहीं नहीं लिखी हैं। राम भद्राचार्य मोदी के सबसे खास प्रशंसकों में, योगी आदित्यनाथ के सबसे खास प्रशंसकों में। क्या है वहां का नियम, क्या है कानून, लेकिन क्या इस सब के पीछे कुछ ऐसा है जो आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं? हमने जब सोचा, समझा, देखा, तो यह समझ में आया कि इस देश को सबका देश बना रहने दें। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, अगड़े, पिछड़े, दलित, सब इस राष्ट्र के रहने वाले हैं। उन्हें जातियों में विभक्त मत कीजिए। बहुत हो गया है जातियों का खेल, बहुत हो गया है धर्म का खेल, बहुत हो गया है संप्रदाय का खेल। इसे बचा लीजिए। ये राष्ट्र सबका है। ये राष्ट्र बड़ा मुश्किल से ऐसे राष्ट्र में जन्म मिलता है, बड़े मुश्किल से ऐसी सरजमी पर हमें जन्म लेने का अधिकार मिलता है। हम उसका फायदा नहीं उठा सकते। हम गंगा जमनी तहजीब के रहने वाले लोग धर्म संप्रदाय में क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? क्यों हिंदू मुसलमान की नफरत पैदा करते करते एक दूसरे की जान के लेबा, जान के प्यासे बनते चले जा रहे हैं? आइए हम एक अच्छे भारत का निर्माण करें, जहां न नफरत हो, न भय हो, न एक घटिया सोच के लोग हों। हम सबको बराबर रहने का अधिकार है। हमें बात करनी चाहिए शिक्षा की, हमें बात करनी चाहिए स्वास्थ्य की, हमें बात करनी चाहिए रोजगार की, हमें बात करनी चाहिए
एक बदलते भारत की तस्वीर की। हम बट चुके हैं, हम दब चुके हैं, और हम दबे कुचले लोग ना सवाल करते हैं, न कोई बात करते हैं। आज मैं देख रहा था कि बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान जो भाषा का स्तर गिरा है, वो वाकई बहुत शर्मिंदगी पैदा करने वाला है। हम यहाँ के नेताओं को बंदर बना दें, उल्लू बना दें, काठ का घोड़ा बना दें, लेकिन हम ट्रंप के सामने अपनी जबान नहीं खोल सकते हैं। हम देश के नेताओं को चोर बता दें, हम देश के नेताओं को परिवारवाद के नेता बता दें, उन्हें घटिया बता दें, लेकिन अमेरिका के सामने हम अपनी दुम दबा लेते हैं। चाइना के सामने हम अपनी दुम दबा लेते हैं। रसिया के सामने हम खामोश हो जाते हैं। फिर आखिर हम कौन हैं? हमारे देश में जो आवाज उठाते हैं, हम उनकी आवाज कुचल देते हैं। हमारे देश में जो लोग बोलने की ताकत रखते हैं, उनके लिए हम अपनी संवैधानिक संस्थाओं को लगा देते हैं, केस दर्ज करा देते हैं, जेल भिजवा देते हैं, जमानत नहीं होने देते हैं। लेकिन अगर आप बोलोगे तो निश्चित रूप से हम आपकी जवान पर ताला लगा देंगे। यही काम अब छोटे छोटे राजनीतिक दल करते हैं। पंजाब में देखा गया, अखबारों को रोका गया। क्यों रोका गया? सबको पता लग गया है। अब कोई ये सुनने को राजी नहीं है कि क्यों रोका गया। क्या इसी से सरकारें चलेंगी? मैं कांग्रेस शासित राज्यों को भी बात करता हूं, वहां भी मीडिया को दबाने का काम चला। जैसा बीजेपी ने किया वैसा ही उन मुख्यमंत्रियों ने किया। इसका जीता जागता उदाहरण था राजस्थान। वहां एक वरिष्ठ पत्रकार को रात को पुलिस अंडरवियर बनियान में घर से उठा के लाई थी। आज वो केस बाकायदा बरी हो गया। ना वो तब बीजेपी के सपोर्ट में थे और कांग्रेस के खिलाफ थे, ना वो आज कांग्रेस के समर्थन में और बीजेपी के खिलाफ है। हमारा काम है सत्ता से सवाल करना। सत्ता जब जब दम्भी और अहंकारी हो जाती है, मीडिया के ही चंद लोग उस देश की रक्षा करते हैं, उस देश को बचाने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर अपने राष्ट्र को बचाएं। आज हमारे राष्ट्र के पास न पैसा है, आज हमारे राष्ट्र के पास बेहद गंभीर हालात पैदा हो चुके हैं। हम हवा हवाई अर्थव्यवस्था में घूम रहे हैं। देश को बचाएं, मिलके इस राष्ट्र को बचाएं, और नाम बदलने से, नाम रख देने से हमारा देश एक सुंदर राष्ट्र नहीं बन सकता है। हम अपने कर्म सुधारें, देश में नफरत का माहौल खत्म करें, और उसके बाद प्यार और भाईचारा बढ़ाएं। देश अपने आप नंबर 1 हो जाएगा। हम विश्व गुरु अपने आप बन जाएंगे। हम इस तरीके से विश्व गुरु नहीं बन सकते। जिस देश का प्राइम मिनिस्टर, जिस देश का सत्ताधारी दल का प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार के, कैबिनेट मंत्री राज्य सरकार के, ढेरों डिप्टी सीएम, सांसद, विधायक 24 घंटे चुनावी घुड़दौड़ में रहते हों, उस राज्य का भगवान ही मालिक है। कब बंटाढार होगा इसका इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।